सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली नंबर 9.2 है उससे पहले जो आप उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरण को हम सरल करेंगे। जहां पर हमारे पास में कुल जो उदाहरण दिए गए हैं वो 6 उदाहरण हैं। पहला जो उदाहरण है उसमें हमें दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं का मतलब है यानी एक बिंदु एक साइड है, दूसरा बिंदु दूसरी साइड है, यानी बिंदुओं 2 -2 1 और दूसरा है 5 और 4। इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है वो इनको रेखा को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो हमें एक ऐसा बिंदु है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2 बिंदु ये दिए गए हैं हमें, जिनके बीच में और लिखा हुआ है, यानी कि ये पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु। तो आप इस तरह से समझिए इसको कि यहाँ पर एक कोई रेखा है, ये पहला पॉइंट हो गया, और यहाँ पर ये इस तरह से एक रेखा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये, 2 बिंदु है। यहाँ पर इस बिंदु को हम नाम दे सकते हैं ये ए और बी। यहाँ पर दिया गया हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3, तो इसको हम ये मान लेते हैं कि 2:3 में विभाजित होता है। तो यहाँ से ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये विभाजित करते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका हम कोई भी नाम लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर पी नाम लिख देते हैं, और उसके निर्देशांक है एक्स और वाई। अब जो यहाँ पर बिंदु हमें ए दिया गया है उसका मान है -2 और 1, दूसरा बिंदु 5 और 4, ये हमें किताब में दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि ए और बी को जो लाइन मिलाती है उसके बीच में कोई बिंदु है जो इस लाइन को 2:3 में अंत विभाजित करता है। यहाँ पर दिया गया है अंत विभाजित। अब इसमें आपको फॉर्मूला, अब हमें क्या करना है कि ए और बी का मान तो दिया गया है, यहाँ पर जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने, यानी कि x और y का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम बात करते हैं अंत विभाजित की, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अंत विभाजित। तो इसमें जो आपको फॉर्मूला x और y का फॉर्मूला काम में लेना है, तो x बराबर तो हम लिखते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, इसके बट्टे में लिखना है m1 प्लस m2। दूसरा फॉर्मूला y बराबर होता है जिसमें भी m1 y2 प्लस m2 y1, और इसके बट्टे में लिखते हैं हम m1 प्लस m2। अब देखिए अंत विभाजित में ये काम में आएगा अगर यहाँ पर लिखा हुआ था बाह्य विभाजित। तो बाह्य विभाजन में हमें क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर भी क्या है माइनस हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही फर्क है अंत विभाजन और बाह्य विभाजन में। तो इस फॉर्मूले के वजह से यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर y, यानी कि इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा और यहाँ से y का मान आ जाएगा। अब इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। यहाँ पर क्या m1 क्या है, x2 क्या है, m2 x1 और m1 m2, इनके सभी के मान, यहाँ पर y1 y2 सभी के मान लिखें। जो अनुपात दिया होगा, पहला अनुपात होता है m1 और दूसरा होता है m2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि m1 बराबर तो हमारे पास में 2, m2 बराबर 3, तो m2 बराबर आ जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ पर है, इसको जो यहाँ पर ये पहला बिंदु है इसके निर्देशांक दिए गए हैं, ये दूसरा बिंदु के निर्देशांक, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे ये x1 होता है और ये y1 होता है। क्योंकि पहला जो देखिए ग्राफ के अंदर हम देखते हैं तो पहला मान किसका होता है, x का, दूसरा होता है y का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये x1 ये y1, तो इसको हम x2 y2 मान लेंगे। ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। इसको लिख भी सकते हैं कि x1 का जो मान है हमारे पास में -2 और y1 का जो मान है हमारे पास में 1, इसी तरह से x2 का जो मान है हमारे पास में 5, और यहाँ पर y2 का जो मान आ जाएगा वो है 4। तो इस तरह से आपको कंप्लीट मान है वो अलग अलग लिख लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन में इसका मान रखने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब यहाँ से x का मान, x की जगह x लिखना है। अब m1 x2 इनके सभी के मान यहाँ से लिखने हैं। चलिए m1 का मान यहाँ पर लिखते हैं 2, गुणा का चिन्ह लगाना है, x2 का मान यहाँ से लिखेंगे 5, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, m2 का मान लिखना है 3, फिर गुणा में x1 का जो मान लिखना है, माइनस में 2 है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और इसके बट्टे में हम लिखेंगे m1 प्लस m2, m1 का मान 2 और इसका 3, तो 2 + 3 आ जाएगा। इसी तरह से y बराबर, y का मान क्या होगा, यहाँ पर m1 का मान लिखना है 2, फिर उसके बाद में गुणा में y2 का मान यहाँ पर लिखना है 4, प्लस m2 का मान 3, और y1 का मान यहाँ पर लिखना है 1, बट्टे में 2 + 3 ही आएगा क्योंकि m1 + m2 सेम है दोनों तरफ।
यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ पर यह माइनस में 3 दूनी 6, और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5। यहाँ पर y का मान जो आएगा वो 4 दूनी 8, फिर प्लस में 3 एकम 3, और बटे में लिखना है 5। यहाँ पर x का जो मान आएगा 10 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 4, यानी कि 4/5, और यहाँ पर y का जो मान आएगा 8 और 3 11/5। तो x और y का यह मान हो जाएगा। यानी जो बिंदु P था हमारा, उसके निर्देशांक में x और y का मान ज्ञात करना था। x का मान आएगा 4/5 और y का मान आएगा 11/5। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है वो सरल करना है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमने सरल किया था उसका यह विलोम है, वहाँ पर लिखा था अंतःविभाजन और यहाँ पर लिखा है बाह्य विभाजन। और सेम हमें वही दिया गया कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो दो, यहाँ पर ये दो जो बिंदु है ए और बी मान लेंगे, इन दोनों बिंदुओं को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो ये कोई बिंदु है पहला, और यहाँ पर ये मान लेते हैं हम दूसरा बिंदु, इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, और इनके बीच में शब्द आ रहा है और का मतलब ये ए है और ये बी मान लेना है। तो ये हो गया माइनस में 4 और 4, इसके निर्देशांक हो गए, बी के निर्देशांक 7 और 2 हो जाएंगे। ये दूसरा बिंदु हो गया, पहला और दूसरा। इनके बीच में कोई बिंदु है जो इस रेखा को, इस लाइन को कितने भाग में बांटता है? 4:7 में। तो यहाँ से हम मान लेंगे यहाँ पर कोई बिंदु P है, इसको 4:7 के अनुपात में बांटता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस लाइन को काट रहा है बीच में से, यानी कि अनुपात में विभाजित करता है। तो वो बिंदु क्या मान लिया? P। इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने, यानी x y का मान ज्ञात। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था सेम उसी तरह से, फर्क सिर्फ इतना ही रहेगा इसमें कि यहाँ पर वहाँ पर अंतःविभाजन था और इसमें दिया गया बाह्य विभाजित। बाह्य विभाजित में हम माइनस कर देंगे फॉर्मूले में। चलिए हम लिखते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, बटे में लिखना है m1 प्लस m2। इसी तरह से y बराबर हमें लिखना है m1 y2, सॉरी यहाँ पर आपको माइनस लिखना है, यहाँ पर आपको माइनस लिखना है, और इसमें भी यहाँ पर माइनस कर देना है, और यहाँ पर लिखना है m2 y1 बटे में m1 माइनस m2, ये लिखना है। यानी फॉर्मूले में यहाँ पर जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस करना है आपको। अब यहाँ पर हम x y के सभी के मान लिखेंगे। चलिए पहले m1 का मान हो जाएगा 4, जो अनुपात पहला है, m2 यानी दूसरा अनुपात 7, यहाँ पर x1 का मान, इसके नीचे x2 का, x1 का मान क्या होगा? इसको x1 मान लेंगे तो -4, और x2 ये x1 हो गया तो x2 ये हो गया 7। इसी तरह से y1 का मान 4 हो जाएगा, और y2 का मान हम यहाँ से लिखेंगे 2 हो जाएगा। अब सभी मान को फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखना है x बराबर m1 का मान कितना है? 4, गुणा में x2 का मान लिखना है 7, फिर माइनस m2 का मान लिखना है हमें 7, गुणा में x1 का मान लिखना है माइनस में 4, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और m1 माइनस m2 यानी 4 माइनस 7। इसी तरह से y बराबर m1 का मान लिखेंगे 4, गुणा में y2 का मान लिखना है 2, फिर माइनस m2 का मान 7, फिर गुणा में लिखना y1 का मान लिखना है आपको, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। m1 माइनस m2 4 माइनस 7 ही रहेगा। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर, तो x बराबर हम देखेंगे इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस हो गया, 7 चौक 28, और बट्टे में इसको माइनस कर लेंगे तो पीछे रह जाएगा माइनस में 3। इसी तरह से y बराबर 4 दूनी 8, फिर माइनस 7 चौक 28, और इसके बट्टे में लिखना है -3। चलिए 28 और 28 को प्लस करते हैं तो आते हैं 56, तो x बराबर ये तो आ जाएगा हमारे पास में 56 बटे -3, और दूसरा आ जाएगा y बराबर 28 में से 8 को माइनस कर देंगे तो पीछे रह जाएगा माइनस में 20, और बट्टे में रह गया -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका आ जाएगा 20/3। या हम इसको भाग दे के भी लिख सकते हैं कि 3 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 56 में, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में भाग 56 में 3 का जाएगा, तो इसको माइनस में हम लिख सकते हैं x बराबर, तो 18 3 54 होते हैं, तो माइनस में 18, और पीछे रह जाएगा हमारे पास में 2 और बटे 3। और इसी तरह से y को भी लिख सकते हैं, तो 20 में 3 का भाग 6 3 18 होते हैं, पीछे 2 रह जाएंगे और बटे में 3 आ जाएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इनको, यानी भाग दे के भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर ऐसा लिखे तो भी सही है, ऐसा लिखेंगे तो भी सही है। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एक्स एक्स, याद रखना है आपको कि एक्स एक्स पे वाई का मान 0 होता है। तो एक्स एक्स की जो लाइन होती है, ग्राफ हम बनाते हैं, उसमें एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स एक्स पर बिंदुओं, ये दो बिंदु है ए और बी, जैसा कि मैंने बताया, एक साइड है, दूसरा दूसरी साइड है, तो को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि हमें इस बार क्या करना है, अनुपात में, किस अनुपात में, यानी अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब होगा कि हमें ज्ञात करना है m1 और m2 का मान। तो यहाँ पर देखा जाए तो m1 और m2 इनका हमें मान ज्ञात करना है, जहाँ पर दो बिंदु हमें दिए गए हैं a और b। तो a का मान दिया गया यहाँ पर x1 x2 इस तरह से मान लेंगे। तो यहाँ पर चलिए ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, पहले पॉइंट का नाम a है, दूसरे का b है, निर्देशांक इसके 3 - 5 और दूसरे के निर्देशांक है -4 और 7। यहाँ पर m1 m2 का मान हमें ज्ञात करना है। एक्स एक्स का मतलब हो गया एक्स एक्स पे y का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ से अगर इसको हम x1 मान लें, y1, ये x2, ये y2। अब बात करें हम फॉर्मूले की, अनुपात ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वही काम में आएगा जो हमने फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन में काम में लिया है, जो उदाहरण में। अब फॉर्मूले की यहाँ पर एक्स एक्स पे y का मान क्या होता है, 0। तो हम x वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, यहाँ पर एक्स एक्स दिया हुआ है तो x वाला काम में नहीं लेना, y वाला लेना है, क्योंकि एक्स एक्स पे y का मान 0 होता है। तो जहाँ पर y आएगा उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सरल करेंगे। अब यहाँ पर हम बीच में कोई बिंदु मानते हैं P, यानी कि अनुपात क्या है, इस अनुपात में विभाजित करती है इस लाइन को। तो हम ये मान लें कि m1 m2 अनुपात में विभाजित करती है। हमें मान तो नहीं पता m1 m2 के, वो ज्ञात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु है P, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, x और y मानते हैं हम, x और y होते हैं। अब इसमें x x दिया गया है तो x x पे y का मान क्या हो जाएगा, 0, और ये x की जगह x ही रहेगा। अब निर्देशांक ये हो गए हमारे पास में। चलिए यहाँ पर y का मान 0 तो y वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। y वाला क्या लेंगे, y बराबर लिखेंगे हम m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में लिखना है m1 प्लस m2। यहाँ पर y का मान क्या है, यहाँ से लिख देंगे, x का मान x ही है, ये तो काम में हमें लेना नहीं, एक फॉर्मूले से हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, दोनों लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम ये लिखेंगे जिसमें y का मान 0 है, तो y वाला लिख दिया, और y की जगह क्या लिखेंगे, 0, इसकी जगह हमने लिख दिया 0, और बट्टे में 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m1 का मान हमें नहीं पता, अनुपात हमें याद करनी है, तो m1 की जगह m1 लिखेंगे, गुणा में y2 का मान यहाँ पर y1 और ये y2 का मान 7 है, फिर प्लस m2 का मान हमें नहीं पता, और गुणा में y1 का मान यहाँ से लिख देंगे -5, बट्टे में लिखना है m1 प्लस m2। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे, या इसको सीधा वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो m1 गुणा 7, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो सेम ही रहेगी, तो 7 को m1 से गुणा किया तो हमारे पास में क्या आ गया, 7m1। फिर यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 5 को m2 से गुणा करेंगे तो 5m2, और यहाँ पर इसको इसके साथ में गुणा करेंगे 0 के साथ में, तो पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी। चलिए यहाँ पर m2 को इस साइड में लेके आएंगे तो 7m1 को यहीं पर रखेंगे, और बराबर इसको इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस में 5m2 हो जाएगा। m1 के नीचे m2 को लेके आना है, तो m1 को यहीं पर रखेंगे, बट्टे में m2 को नीचे ले आएंगे इसके, तो m2, और यहाँ पर 5 है, इसको यहीं पर रखना है, और ये 7 है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो बट्टे में 7। यानी अनुपात को हम बट्टे भी लिख सकते हैं, 5/7 का मतलब है 5:7। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। इस तरह से अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं और बट्टे को हम अनुपात में लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित करती है, तो हम यहाँ पर हो गया 5:7 में विभाजित करती है, तो यह इसका मान आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे उदाहरण नंबर 4। इसमें दिया गया है उदाहरण नंबर 4 के अंदर कि दो बिंदु हमारे पास में, देखिए पहला और दूसरा, ये दो बिंदु हो गए। इन दोनों को जो लाइन मिलाती है, जो रेखाखंड मिलाती है, उसमें कोई बीच में एक बिंदु है -2 और 3, वो किस अनुपात में उस रेखा को विभाजित करता है। यानी कि ये पहला पॉइंट हो गया और ये कोई दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट का निर्देशांक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b। a का मान कितना है, -3 और 5, और b का है 4 और -9। चलिए इसको मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु
जहाँ पर बिंदु नाम दिया गया है वो कोई बीच में बिंदु है, बीच में थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, -2 और 3। चलिए इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है जिसका नाम हम P देंगे। इसके निर्देशांक है -2 और 3। किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी हमें ज्ञात करना है m1 और m2 का मान। m1 m2 क्या होते हैं, अनुपात होते हैं, तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2, ये y2 हो जाएगा। बीच में जो बिंदु होता है वो होता है x और y, ओनली x y। तो ये x का मान हो गया 2, y का मान 3, x1 का मान 3, इसके सामने के जो हैं वो उसके मान हो जाएंगे। चलिए वही सेम हमें फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। तो m1 m2 का अनुपात ज्ञात करने के लिए कोई भी एक लगा लेंगे, x वाला लगा लें या y वाला लगा लें, क्योंकि दोनों का मान, इस बार दोनों के मान हमें दिए गए हैं, तो किसी का एक का मान रख के हम निकाल सकते हैं, दोनों फार्मूलों की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम x वाला फार्मूला लिख लेते हैं। तो हमने लिखा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में लिखना है m1 प्लस m2, ये लिखेंगे। अब x का जो मान है वो है -2, x की जगह -2 लिखना है, बट्टे में 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m1 की जगह m1 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x2 का मान कितना है 4, वो लिखेंगे, प्लस m2 गुणा x1 का मान यहाँ से लिखना है -3, ब्रैकेट में लिख देंगे, बटे में m1 प्लस m2। इसको वज्र गुणा कर लेंगे। तो देखिए 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगी, यही संख्या आएगी। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4m1। मैंने सीधा यहाँ से गुणा कर दिया इसको, और यहाँ पर माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। 3 को m2 से गुणा किया, 3m2। तो इसको हमने ऊपर वाली को 1 से गुणा कर लिया, वज्र गुणा किया, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। m1 प्लस m2 को -2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया -2 m1 प्लस m2, ये हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4m1 माइनस 3m2। यहाँ पर -2 को m1 से गुणा किया तो -2m1, -2 को m2 से गुणा करेंगे तो -2m2। m1 वाली संख्या एक साइड में, m2 वाली एक साइड में। ये 4m1 है, इसको यहीं पर रखेंगे, और ये m1 की माइनस में है तो इस साइड में आके प्लस में 2m1 हो जाएगी, बराबर का चिन्ह। माइनस में 2m2 है, इसको यहीं पर रखेंगे, और ये 3m2 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 3m2। अब यहाँ पर इसमें देखिए 4 ये हो गए और 2m1 ये हो गए, 4m1 और 2m1 प्लस में होंगे तो कितने हो जाएंगे, 6m1, बराबर यहाँ से 3m2 में से 2m2 को माइनस करेंगे तो पीछे 1m2 रह जाएगा। m1 के नीचे m2 को लेके आना है तो हम m1 की जगह m1, m2 को इसके बट्टे में लिख देंगे m2। यहाँ पर जो 1 है उसको यहीं पर रखेंगे और इसके 6 है वो बट्टे में ले आएंगे। 1/6 का मतलब हो गया 1:6। इसको हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर, इसको भी हम अनुपात में 1:6। m1 का अनुपात कितना है 1, m2 का कितना है 6। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:6 के अंदर विभाजित करेगा। यही क्वेश्चन आप लैम्डा मान के कर सकते हैं। जो आपको बुक में मिलेगा उसमें लिखा हुआ है लैम्डा अनुपात 1 मान लेंगे, तो इसमें लैम्डा अनुपात m1 और m2 का अनुपात क्या है, वो लैम्डा अनुपात 1 भी आप मान सकते हैं। यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि m1 की जगह लैम्डा है और m2 की जगह 1 है, बात सेम ही रहेगी। ये मानेंगे तो भी आंसर यही आएगा 1:6। मैंने बताया इस तरह से आप करोगे तो भी आंसर 1:6 ही आएगा। जैसे आपकी मर्जी वैसा आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें हमें दिया गया है उदाहरण नंबर 5 में, यदि बिंदु का मतलब है ये कोई बीच में एक बिंदु है, सॉरी यदि बिंदुओं A और B, अच्छा A और B आ रहा है, इसके और बीच में अगर नाम आए तो A और B कोई बिंदु है दो, उनको जो A और B को जो लाइन मिलाती है, रेखाखंड यानी को जो मिलाता है, को बिंदु P कोई बिंदु है जो बीच में है, वो -1 और 2 उसको निर्देशांक है, जो 3:4 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। यहाँ पर अंत विभाजित का नाम आ गया तो हम प्लस लगाएंगे बीच में फॉर्मूले के, बाह्य विभाजन में माइनस होता है। तो B के निर्देशांक ज्ञात करने, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ से हम पहला बिंदु A और ये दूसरा बिंदु B, इसका नाम A हो गया, ये बिंदु B हो गया। A के निर्देशांक 2 और 5, तो इसके हमने लिख दिए 2 और 5। B के निर्देशांक यहाँ पर नहीं दिए गए तो B की जगह हम क्या मानेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या मानेंगे। और बिंदु P है वो कोई बीच में यहाँ पर बिंदु है,
तो हम यहाँ पर इस बिंदु को मान लेते हैं कि ये वो बिंदु P है। अब P के जो निर्देशांक है वो दिए गए -1 और 2 ये दिए गए हैं। अनुपात कितना है 3:4, तो ये हो गया 3 इस वाला और इधर वाला 4, यानी कि यहाँ से जो बीच वाला बिंदु है वो लाइन को कितने भागों में काटता है 3:4 के अनुपात में काटता है। अब ये अनुपात हो गया। चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि बीच वाला जो बिंदु होता है उसका मान होता है x और y, और साइड वाले जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, ये x1 होता है, ये y1 होता है, और यहाँ पर x2 y2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x2 और यहाँ पर लिखना है y2, यानी x2 और y2 का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात करना है x2 और y2 का मान। तो x2 y2 का मान ज्ञात करने के लिए जहाँ पर भी आपके पास में अनुपात की बात आती है वहीं पर वही फॉर्मूले लगाएंगे जो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन में लगाए हैं। यहाँ पर हम पहला फॉर्मूला, अब देखिए इसमें अंत विभाजित किया गया है तो हम प्लस लगाएंगे फॉर्मूले में। x बराबर आपको लिखना है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में लिखना है m1 प्लस m2। इसी तरह से y वाला फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पर हम लिखते हैं y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे लिखना है बटे में m1 प्लस m2। यहाँ से हम x y सभी के मान निकालेंगे, तो या तो आप मान निकाल लीजिए या यहाँ से लिख लीजिए। ये हो गया m1 और ये है m2, अनुपात है। चलिए पहला x का मान, इस बार हमें x और y का मान भी दिया गया है। x का मान क्या लिखना है -1, यहाँ पर लिखें -1 बटे में 1 लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह m1 का मान 3 लिखेंगे, उसके गुणा में x2 का मान लिखेंगे जो कि हमारे पास में नहीं है, x2 का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस m2 और x1 का मान 2 लिखेंगे, बटे में लिखना है m1 प्लस m2 3 और 4 दोनों लिखेंगे, 3 + 4 आ जाएगा। y का मान लिखेंगे, y का मान लिखना है 2, तो ये हो गया 2/1 बराबर m1 का जो मान है वो लिखना है आपको 3, गुणा में y2 का मान हमारे पास में ज्ञात करना है हमें, और प्लस में m2 का मान लिखना है 4, और y1 का जो मान लिखना है वो आपको लिखना है यहाँ पर, ये y1 है, y1 का लिखना है 5। इसे m1 प्लस m2 की जगह लिखेंगे 3 + 4, नीचे सेम ही रहेगी एक संख्या, तो ये 1/1। अब इसको सरल कर लेंगे, 1/1 बराबर 3 को x2 से गुणा करेंगे 3x2 प्लस यहाँ पर 2m2, यहाँ पर हमें m2 का मान लिखना था, m2 का मान यहाँ पर आप लिखेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, बटे में इनको जोड़ेंगे 7 और दूसरा 2/1 बराबर में 3y2 हो जाएगा और 520 हो जाएंगे और बटे में 7 आ जाएगा। इनको सरल कर लेंगे तो वज्र गुणा करेंगे, इस ऊपर वाली को 1 से गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी, प्लस में 8 बराबर में 7 को -1 से गुणा किया -7। इसी तरह से इनको वज्र गुणा करेंगे तो ऊपर वाली को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3y2 प्लस में 20 बराबर 7 को 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे 14। यहाँ पर 8 को इस साइड में लेके आएंगे, दूसरी साइड में तो -8 हो जाएगा, यह आ जाएगा 3x2 बराबर -7 और -8, तो कितना आएगा 3x2 बराबर आ जाएगा -15। इसी तरह से यहाँ पर हम सरल करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 3y2, 20 दूसरी साइड में आएगा तो यह होगा 14 - 20 हो जाएगा, पीछे माइनस में 6 रह जाएगा, 3y2 बराबर -6 आ गया। इसको सरल करेंगे तो यह आ जाएगा x2 बराबर -15 बटे में लिखना है 3, और दूसरा है यहाँ से y2 का मान निकालेंगे तो y2 बराबर -6 बटे 3, इसमें 3 का भाग देंगे तो x2 का मान क्या आ जाएगा -5, और यहाँ पर भाग देंगे तो -6 में 3 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा -2, यानी x2 और y2 ये मान हमें ज्ञात करने थे। x2 का मान -5 आएगा और y2 का मान आ जाएगा -2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है वो सरल करना है। इसके बाद में लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में देखिए, इसमें लिखा है कि ज्ञात कीजिए रेखा, एक रेखा है x + y = 4, ये एक रेखा दी गई है हमें, जिसमें कोई बिंदु, 2 बिंदु हो गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा, यानी जिस तरह से हम a b लिखते हैं वो a b है ये,
को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित, अनुपात इसमें ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई रेखा है, इसका ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ पर पहला पॉइंट है -1 और 1 जिसको हम ए नाम देंगे, दूसरे पॉइंट को बी नाम देंगे, दूसरा पॉइंट है 5 और 7। जहाँ पर और का ऑप्शन आए इसका मतलब ये ए और बी हो गए दोनों पॉइंट। ये रेखा इसका नाम है x + y = 4। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है अनुपात, यानी मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ पर x और y दिया गया है, हमें क्या करना है, फॉर्मूला वही यूज करना है इसमें क्या करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू रख देंगे, बराबर में 4 आ जाएगा। यानी ये समीकरण है एक, इस समीकरण में x और y की वैल्यू रखनी है। कैसे रखेंगे, फॉर्मूला हम लिखते हैं वही लिखना है, x = m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 + m2, ये लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में आता है y बराबर हम लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में लिखना है m1 + m। अब यहाँ पर इसमें हमें मान लिखना है इसमें, तो पहले चलिए इसमें मान रखते हैं हम। यहाँ से क्या करेंगे, इस x का मान हमारे पास में नहीं है, ये x का मान ये वैल्यू हो गई, y की ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर रखनी है। पहले हम मान रखेंगे x1 y1 x2 y2 की। तो x बराबर क्या आ जाएगा, m1 का मान है नहीं, अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो m1 की जगह m1 लिख दिया, x2 का मान गुणा में x2 का मान 5 लिखेंगे, प्लस m2 की जगह m2 गुणा x1 का मान -1 लिखेंगे और बट्टे में m1 + m2 लिखेंगे। दूसरा y बराबर m1 का मान अनुपात हमें ज्ञात करना है और गुणा में y2 का मान लिख देंगे 7 प्लस m2 गुणा y1 का मान लिखेंगे 1 बट्टे में m1 + m2। इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे, x बराबर 5 को m1 से गुणा किया 5 m1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा -1 को m2 से -1 m2 बटे m1 + m2, ये लिखेंगे y बराबर 7 m1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1 m2 बटे m1 + m2। ये x की वैल्यू है और यहाँ पर ये y की वैल्यू है। समीकरण जो हमारी रेखा दी गई है, यानी रेखा क्या है, x + y = 4, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x और y का मान रेखा या समीकरण x + y = 4 में रखने पर, चलिए x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, y की जगह y की वैल्यू रखेंगे। तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, x की जगह हम लिखेंगे 5 m1 -1 m2 बटे में m1 + m2 और प्लस y की जगह लिखनी है ये हो जाएगा 7 m1 1 m2 बटे m1 + m2 बराबर में लास्ट में क्या है 4, तो 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं। सभी का वो लेंगे हम एलसीएम, लसअप है लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर इसमें लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा इसका, m1 + m2 m1 + m2 और 1, तो m1 + m2 इसका लसअप आ जाएगा। तो इससे ये कट गया, ऊपर वाला रह गया 5 m1 -1 m2 प्लस इसमें से ये कट गया तो ऊपर वाला आ जाएगा 7 m1 + 1 m2। 1 का इसमें भाग देंगे, ये आ जाएगा, और इस संख्या को m1 + m2 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 m1 आ जाएगा और 4 m2 आ जाएगा। 4 को एक बार इससे गुणा करेंगे फिर इससे गुणा करेंगे तो 4 m1 + 4 m2। अब क्या करें, जब बराबर के चिन्ह के हम दोनों तरफ लसअ पे लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, ये लघुत्तम साथ में नहीं लेना। अब तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या लिखेंगे। ऊपर वाली संख्या में भी क्या करेंगे, ये हो गया 5 m1 और ये प्लस में 7 m1, 5 और 7 कितने हो गए 12 m1, ये माइनस में 1 m2 और ये प्लस में 1 m2, ये कट जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 4 m1 + 4 m2। m1 वाली संख्या 1 से इसको भी इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 12 m1 - 4 m1 बराबर में रह जाएगा 4 m2। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये पीछे रह गया 8 m1
बराबर 4m2। m1 के नीचे m2 को लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा m1 बटे m2। इस साइड में 4 है, इसको 4 ही रखेंगे। 8 को इसके नीचे लेके जाएंगे 8, दोनों में 4 का भाग जाता है तो कितना आ सकता है 1/2। अब इसका मतलब m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है। बट्टे को अनुपात में लिखा जा सकता है तो इसको हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 1/2। तो ये इसका अनुपात आ जाएगा। अगर आप इस तरह से भी इसको सरल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, बुक में आप देखोगे एकदम शॉर्ट तरीका दिया गया है जहाँ पर आप लैम्डा अनुपात 1 मान सकते हो m1 m2 की जगह। ये भी आप कर सकते हो और मैंने जिस तरीके से आपको बताया है वो तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सभी आपको उदाहरण बता दिए हैं किस तरह से आपको सरल करने हैं। प्रश्नावली 9.2 के उदाहरण हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।